कोविड के बाद मुझे तो चेस, मतलब पहले मैं चेस खेलता, लेकिन कोविड के बाद चेस की मुझे काफी ज्यादा एडिक्शन सा लग गया। अच्छा। तो पढ़ाई करता रहता था, बीच में चेस खेलने लग गया ऑनलाइन, तो मेरी रेटिंग भी काफी बढ़ गई। तो मैं तो फिर मेरा यही हो गया था, अच्छा अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, थोड़ी देर चेस खेल लिया फिर चालू कर दिया, तो चेस चेस में मुझे भी दिलचस्पी ऑनलाइन हुई। काफी खेलने लग गया था उसके बाद फिर मैं। ये तो ये तो लेकिन कहानी में भी एक कहानी है ना, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की, आप लोगों ने अच्छा पढ़ी हाँ, होगी, तो उसकी हाँ। उसमें भी मूवी है। मूवी है ना उसके ऊपर एक, मूवी तो नहीं देखी, शतरंज के लेकिन मोहरे मैंने ऐसा कुछ, हाँ। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है प्रेमचंद की, हम्म। वो जरूर पढ़ी थी। तो फिर मैंने सच में यूपीएससी के उसका अपने इंटरव्यू एडिक्शन में तो है। हॉबी भी चेस डाल दी, यूपीएससी हो गया हॉबी बन गया चेस में, इतना अच्छा वो देखने भी लग गया चेस, तो फिर यार ये चलो नहीं, ठीक। चेस में भी बहुत हॉबीज वगैरह में तो मैं वही डाला था, मतलब जो मैं पहले करता था। लाइक मैं घूमता बहुत था पहले, मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। तो मुझे लगता है हॉबी हाँ। नेचुरल डालो तभी सही रहता है। जैसे कई हाँ, लोग ऑफ नेचुरल कोर्स डालो स्पोर्ट्स डाल नेचुरल। तभी देते आता हैं। है। तो जैसे मेरे एक दोस्त ने उसका हल्का सा पेट निकला हुआ है और उसने हॉबी डाली रनिंग। तो वो तो कहाँ जाएगी। तो इंटरव्यू में उससे सब कुछ पूछा, उसने सबको सही आंसर बताया। तो और जब रिजल्ट आया तो उसके इंटरव्यू में नंबर बड़े कम थे, 144 नंबर उसको मिले। तो मैंने उससे पूछा कि क्या दिक्कत आई, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ही हम मिले थे उससे। तो बाद में उसने बताया कि यार मैंने हॉबी ये डाली थी और इसमें उन्होंने रनिंग से मुझसे पूछा, मैंने सबके आंसर सही दे दिए, बाकी सब्जेक्ट वही नंबर दिए, पर नंबर कहाँ नहीं मिले। मैंने बोला तो कि मुझे समझ में आया कि आप हॉबी जो डालते हैं वो मायने रखता है। वो कह रहा था कि जब भी मैं आंसर देता था तो वो लोग फिर कुछ नहीं पूछते थे और वो मुड़ जाते थे। कहने का आशा है उन्हें समझ में आ रहा है कि आप झूठ बोल रहे क्या हो। आप रनिंग कर रहे हो और मोटे दिख हाँ, रहे हो। मोटे कैसे कर, अब वो एन जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने 1 साल तैयारी की, लेकिन हाँ। हॉबी का मतलब ही यही है कि आप उसको enjoy कंटिन्यूएशन में एक्चुअली बहुत करोगे। से लोग कंफ्यूज रहते हैं डेफ के टाइम, क्योंकि मतलब लोग बहुत से काफी लोग स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, तो उन्होंने कभी कोई हॉबी करी ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, उन्हें स्पोर्ट्स नहीं खेले, अब वो कह रहे हैं खाली छोड़ दें नहीं, या कुछ हॉबी तो लिख दें। रहती ही है, बस आप उसको हाँ, बताने में झिझकते हैं। कुछ आपको कुछ लोग लगता तो है बोलते कि हैं हमारी हॉबी है ही नहीं, पता नहीं क्या है, क्या हॉबी भरनी है, तो फिर वो कुछ ना कुछ नहीं समझ पाते तो हाँ, कुछ डाल दिया, अब उसमें कभी कभी जबकि ऐसी कोई फंसने के मैंडेटरी नहीं चांस है रहते हॉबी हैं। डालना। लेकिन अगर आप गलत डालते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा बुरा हाँ। इम्पैक्ट पड़ता है। उसको लगता है कि आप मतलब एक क्रिएट कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा लाइक आर्टिस्टिक उसमें फील्ड में ज्यादा था ना, तो मैं स्केचिंग, ग्राफिटी वगैरह ये सब किया करता था। तो कभी कई बार वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाया करता था कि ग्राफिटी आप करते हो, ये तो नेगेटिव सेंस में हुई ना, आप दीवारें खराब कर रहे हो। तो मतलब उनको बिलीव नहीं होता था कि ये भी हॉबी होती है कभी। तो उस चीजों में थोड़े चैलेंजेस होते हैं, पर तो अगर आप कन्विंस कर सकते हो उस चीज को नहीं, तो अगर मान वो जाते हैं। एक्चुअल हाँ। हॉबी होगी तो आप तो उसको आप कन्विंस कन्विंस कर ही कर दोगे। लोगे, आप उसमें काउंटर प्रॉब्लम वहां है क्वेश्चन। जहाँ आपको पता नहीं है, तो आपने ऐसे ही डाल मतलब दी। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये यूनिक चीज है, ये लोग डालते नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आप जैसे सच में करते हो ना। एक मिथ है यूपीएससी में कि अगर आप टीचिंग डालेंगे तो आपको नंबर अच्छे नहीं हाँ, मिलेंगे, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। है। अगर अरे सुना आपके रही है मिथ मैंने। मतलब बहुत चलते रहते मार्केट में कभी कुछ। हाँ, अरे जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने एक्चुअली टीचिंग की है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आज टीचिंग कोई वो नहीं है। जैसे मैं जब मतलब जॉब से पहले तैयारी के फेज में सबको ही फाइनेंशियल टेंशन रहती है, और एक एज के बाद इंडिपेंडेंस भी चाहिए कि आप घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो थे भी नहीं। लेकिन घर हमें वालों इसके से, जैसे वो 12th फेल का मुझे याद आ गया। वो अपनी दादी से लेके जाता है ना पैसे, हाँ देखिए आपने 12th फेल, हाँ, तो उस देखिए जैसे आप तो चंबल से भी हैं तो कुछ कहेंगे, हिंदी मीडियम भी है तो 12th फेल वो वाले तो गोल्ड मिल काफी रहे हैं। रिलेटेबल मूवी हो गया आपसे तो, एक तरह से। बिल्कुल, क्योंकि पैसे मतलब अब मूवी में जैसा भी हो, लेकिन रियल लाइफ में आप नहीं मांग पाते कई बार, क्योंकि 1-2 साल तक तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग फेज में नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप स्टेबल भी नहीं है। तो अंत में टीचिंग ही सबसे बेस्ट जरिए बचता है। तो मैंने तो फिर टीचिंग में ही घुसा, एंड उससे थोड़ा सा स्पेकुलेशन हुआ जो उससे रिलेटेड। लेकिन आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आप सस्टेन कर पाते लंबा। क्योंकि उस मूवी के हिसाब से देखें तो बहुत हैवी स्ट्रगल थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसे उठ के दिल्ली चला जाएगा जिसके हाथ में पैसे नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता नहीं, Actually, कैसे जाएंगे। उसमें जैसे आपका केस था ना, जैसे ब्रोकर ने आपको वो कर लिया, चीट उसको बस में ही कर लिया, थोड़ा उसको पहले हो बस गया। में चीट हो गया, वही वाली बात है। मैं तो इसीलिए गया ही नहीं। मैंने कहा मैं तो घर से ही कर लूंगा, जितनी रिसोर्सेस है आपने उसी में पहले कर ही मूवी लूंगा। देख ली। हाँ, क्योंकि आप चंबल वहां गई जाके है तो क्या रोज का करोगे। इनने देखे होगा। नहीं, जैसे कई लोग अगर उस प्राइड में नहीं जाते कि यार लोग क्या कहेंगे ना, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जाओ, लोग कहते ही रहते हैं। हाँ, लोगों से कुछ नहीं है। उनसे आप उनकी लोड कम से कम लो तो ज्यादा वो तो बेटर एक जीवन वो अभी कटता है। एक एनेक्डोट भी है ना हाँ। कि एक आदमी एक
घोड़े पे चल रहा था, हाँ, फिर हाँ, साथ चल रहा था, घोड़े पे बैठा था, बताओ कितना क्रूअल है, घोड़े पे Cruel, अत्याचार वो- कर रहा है, नीचे उतर गया कितना मूर्ख है, तो दे विल से नहीं, समथिंग लोग तो लाइक कुछ दैट। ना कुछ कहेंगे, उन पे नहीं जा हाँ, सकते गाना क्योंकि भी वो तो है। आपको सपोर्ट थोड़ी करते हैं, वो तो हाँ। सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं। सपोर्ट जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि कितने हाँ। चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस तो लाइफ टाइम रहने हैं। आप जब पोस्ट में आओगे, जब भी ऐसे कुछ लोग हमेशा एंटी रहेंगे, कुछ लोग हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात कहेंगे, तो उन पे आपको ध्यान कम देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही ध्यान मत दो, पर उसको मतलब ये मत लो कि यार ये तो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी खराब हो रही है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हाँ। यहाँ पे ये आगे मतलब एक्चुअल में पता चला यार स्टडीज इस लेवल पे करनी पड़ती हैं, आपको बेहतर से बेहतर होना है। और आपको ऐसे लोग हाँ। दिखते हैं वो आपसे इतने ज्यादा हम्म। इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके 6 अटेम्प्ट निकल गए, हुआ हाँ, नहीं, तो उनका फिर नहीं आप, तो और हुआ। जबकि दे आर मच demotivating बेटर देन लगता अस है, इन एवरीथिंग, बट इन एवरी तो लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लग तो है। क्योंकि मतलब कभी भी ऐसे पर लगता है जैसे आपको वो लग जब भी हाँ, काम करता है जब आप उस मेहनत के लेवल तक पहुंच जाओ, एक तब मिनिमम मतलब अमाउंट ऑफ हार्ड हाँ वर्क इज नेसेसरी, आफ्टर हाँ दैट लक उसके बाद ऑलवेज मतलब मैटर्स। उसके बाद भी कई बार नहीं होता लोगों का, तो उनको डिमोटिवेट होने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करी है ना मेरे हिसाब से कभी वेस्ट नहीं जाएगी वो। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।